हे वैश्वेश्वर, मैं आपको भगवान विष्णु की भक्ति का महात्म्य तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति, शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी हरि ओम कस्तूरीकुण्डलतिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतलीं वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। नवाध्याय शुभ कर्मों की व्याख्या। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे वैश्वेश्वर, मैं आपको भगवान विष्णु की भक्ति का महात्म्य तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति, शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के साथ साथ और प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ और ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत्सत का पाठ व जाप, ये जो है निरंतर करते रहना चाहिए। तो यमदूत बोला कि हे वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे वो मूर्ख हो या पंडित हो या कोई पापी हो अथवा कोई दुखियारा हो, वो आ जाए तो उसे जो है अन्न और जल जो है अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग का जो है उपयोग मिलता है। भगवान उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं और स्वर्ग का जो है उनको उपयोग करने के लिए उनके कर्म बनते हैं। तत् अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ व अनेक सुख संपन्नता को प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाले परोपकारी व दानी पुरुष वे दिव्य विमान पाते हैं तथा स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले
एक बार उसने स्वयं भगवान विष्णु के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की तथा राज ने स्वयं भी स्वदिक्ष राजा को धर्मपरायण, सत्यवादी तथा प्रजापालक व दानवीर राजा वो था। उसने कहा था कि यदि सुख व स्वर्ग, अगर सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्न का दान करना। अन्न के दान करने से सुख और स्वर्ग दोनों प्राप्त होते हैं। देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल और सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी नरकगामी नहीं होते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं और सदा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। और जो मनुष्य प्राय स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वैश्यगमन करते हैं, वह जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरक का कष्ट भोगते हैं। माघ स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, वो मोक्ष को पाता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है और गंगा के पवित्र अमृत जल का अनसमझे से साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करें, क्रोध का त्याग करें और भगवान विष्णु शंकर जी की भक्ति में लीन रहें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार दान पुण्य करते रहें। माता पिता की सेवा करें, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग को पाता है। यमदूत कहने लगे कि मध्य के समय में आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या कोई भी हो, वो ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है और मध्य के समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है, वह स्वर्ग का वासी हो जाता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह कभी भी तो यम के द्वार को नहीं देखता है। और केशी ध्वजा में व्यवस्था देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि यानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि और
यमराज ने कहा कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मी में सर्दी में सदैव जो है तो अन्न और जल का दान करते हैं, वह कभी जो है कोई भी कष्ट या दुख को नहीं पाते हैं। अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित तो करता है, वो कभी नरक में नहीं जाता है। जो कर्म से, वचन से और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित और शुभ लोक को प्राप्त हो जाता है। जो नित्य व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्र हैं, वो जो है भयंकर यम को भी नहीं देख पाते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान ये त्याग दे। नित्य स्नान करें, बड़े बड़े पाप भस्म हो जाते हैं। जो माघ मास में नित्य स्नान करते हैं प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले, उनके बड़े से बड़े पाप वो नष्ट हो जाते हैं। और बिना स्नान पवित्रता ये कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह कभी भी जो है तो दुष्ट योनि को प्राप्त नहीं होते हैं और न ही वे नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों और व्यक्ति संक्रांति आदि को थोड़ा सा भी दान करके वह बुरी गति को कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला और क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला और प्राय गुणों का वर्णन करने वाला और प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग वो नरक को नहीं भोगते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस, हिरणाकुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय, वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो, लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14, भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निस्तिन, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह, पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे।
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिविचर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी बट तट निकट यमुना मुरलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय।